चलिए अब आपको सीधे रुद्रप्रयाग लिए चलते हैं, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। विशेषकर जरूरी है कि उत्तराखंड की पहाड़ी पर पूरे देश और दुनिया के श्रद्धा केंद्र चार धाम के अंदर विराजित होते हैं, जो पूरी देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को यहाँ नमन करने के लिए आकर्षित करते हैं। जहाँ बाबा केदारनाथ है, बद्री विशाल है, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकूट साहब, रुद्रनाथ का मंदिर, मैं अभी बाबा रुद्रनाथ के आशीर्वाद लेकर आया हूं। मित्रों, देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से लोग चलकर उत्तराखंड में ये चार धाम में अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के लिए आते नहीं। और देश में कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, सीमा का कोई छोर ऐसा नहीं होगा कि मेरी इस वीर भूमि के जवान सीमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात नजर नहीं आते। चाहे लद्दाख के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर हो, या कच्छ के रेगिस्तान के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जो जवान मां भारती की सुरक्षा करते हैं, वो जवान उनको पूछ लीजिए आप कहां पे है, तो कोई भी कोना हो, हर कोने में उत्तराखंड का जवान जरूर मिलेगा। तो उत्तराखंड का जवान जरूर। देश भर में भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी जवानों ने अपना लहू बढ़ाया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी एक राज्य ने दिया है, के लिए 24 घंटा तैनात नजर नहीं आते होंगे। चाहे लद्दाख के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर हो, या कच्छ के रेगिस्तान के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जो जवान मां भारती की सुरक्षा करते हैं, वो जवान, उनको पूछ लीजिए आप कहां से है, तो कोई भी कोना हो, हर कोने में उत्तराखंड का जवान जरूर मिलेगा। मित्रों, उत्तराखंड का जवान जरूर। देश भर में भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी जवानों ने अपना लहू बढ़ाया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी एक राज्य ने दिया है, तो ये देवभूमि और वीरभूमि। 2014, 17 और 19 तीनों चुनावों में देवभूमि की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम किया। और मैं तो आज यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और वे अपने पूर्व सैनिक, वरिष्ठ लोग, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने जिस तत्परता के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस वीरता के साथ देश की सुरक्षा की है, इसी के कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान की ओर गति कर रहा है। इसमें आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, आपने जो सुरक्षा की है, अनेक कठिनाइयों के बीच, मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान का है चाहे कितना भी कठिन हो, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा है। आज मैं अपील करने आया हूं मित्रों आपको कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना है, और ये मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अभी जब जनरल बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बिपिन रावत जी के घर का हौसला और वीरता देखकर अवाचक रहा। दुख तो सभी को होता है, मगर किसी के चेहरे पर ग्लानि नहीं थी। सबके मन में यही भाव था
कि जनरल साहब काम करते करते, देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं। ये भाव पूरे परिवार के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। पूरा देश जनरल बिपिन रावत के योगदान को भूला नहीं सकता, चाहे थल सेना के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे देश के पहले सीडीएस के रूप में हो। उन्होंने हमेशा देश को सुरक्षित रखने के लिए अहरनिश काम किया। उन्होंने देश की सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए और विश्व की सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक लंबे समय की कार्यनीति, कार्य योजना भी तैयार की और मोदी जी वो कार्य योजना को लागू करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसीलिए मोदी जी ने यहाँ पर 1734 शहीद परिवारों के घर से लाई गई मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम बनाने की शुरुआत की है, जो हमारे सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत बड़ा काम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही देश की सुरक्षा, सैन्य बलों का आधुनिकीकरण, सैनिकों की सुविधा और रिटायर्ड सैनिकों की सुविधाओं में बदलाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटिबद्ध रही। 50वें दशक से आज तक हमारा कोई भी चुनावी घोषणा पत्र निकालकर आप देख लीजिए, अनेक ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जिससे देश की सेना का सम्मान बढ़ने का काम हुआ है। 2014 में आप सभी के आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार बनी। उत्तराखंड की 5 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हम समाप्त कर दें। 1972 से ये डिमांड चली आ रही थी, कोई कुछ नहीं। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी आ गई, ये समाप्त नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर 20 लाख भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 करोड़ की राशि इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। मित्रों, जहां तक रक्षा बजट का सवाल है, कांग्रेस के जमाने में बजट के अनुपात में रक्षा बजट सिकुड़ता जा रहा था। 10 साल में रक्षा बजट की राशि के अनुपात में सिकुड़ता जा रहा है। घटते घटते 13-14 में 2 लाख करोड़ तक रह गया था और आज वो 2 लाख करोड़ का रक्षा बजट 2021-22 में बढ़कर 2 लाख करोड़ से 4,78,000 करोड़ करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं जब कहता हूं रक्षा बजट बढ़ाने का काम किया, रक्षा बजट बढ़ता है तो पूर्व सैनिकों की सुविधाओं की चिंता होती है, सेना को मोर्चे पर रहने की सुविधाओं की दृढ़ता होती है, सेनाओं के आधुनिकीकरण का काम होता है, आधुनिक से आधुनिक शस्त्र और टेक्नोलॉजी, दूरसंचार के सारे उपकरण सेना को मुहैया कराए जाते। मैं आज कांग्रेस पार्टी को भी कहने आया हूं कि आप 2 लाख करोड़ छोड़कर गए थे, हमने 4,78,000 करोड़ तक इसको पहुंचाने का काम किया। सशस्त्र बलों में भी ढेर सारे देवभूमि के जवान हैं। हमने सशस्त्र बलों के लिए 10 लाख परिवार जो सीएपीएफ में है उनके लिए आयुष्मान सीएपीएफ की योजना लागू की। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में भी
ढेर सारी बढ़ोतरी हो रही है और 100 दिन की छुट्टी के साथ बहुत कम समय में ये हमारा सशस्त्र बल का जवान अपने परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल सेना को आधुनिक कराने में जुटे हैं, उन्होंने सरकार है वो ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनको मालूम नहीं पड़ा सरकार बदल पूर्वी में हमला किया, हमारे 10 जवान को जिंदा चला, पुलवामा में हमला किया, हमारे 40 जवान को शहीद। इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवानों के मृत्यु का बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरी दुनिया में संदेश कि भारत के सेना के जवान का, भारत के सशस्त्र बलों के जवान की जान की कीमत चुकानी पड़ी, हमारी सीमाओं की छेड़खानी करने की कीमत चुकानी पड़ी। और मित्रों, दुनिया में 2 ही देश हैं, एक अमेरिका और एक इजराइल, जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, अपनी सीमाओं के सम्मान के लिए हमेशा डटे रहते थे। वो 2 देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ये बताता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक एक जवान की जान की कीमत कितनी महत्वपूर्ण है। कठोर से कठोर फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार झिझकती नहीं। हमारे रणबांकुरे रण युद्ध के अंदर जान देते हैं, मगर अगर उछल कर हमारी सीमाओं के अंदर उनसे छेड़खानी करने का प्रयास होता है तो उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मित्रों, सैनिक कल्याण बोर्ड में भी इसके वित्त पोषण में लगभग 150% की बढ़ोतरी की गई है। ECHS के अंदर भी बढ़ोतरी की गई है। विधवा पुनः हो गया, अनाथ बेटे का विवाह 1 लाख रुपया देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अनुग्रह राशि घायल और वीर गति प्राप्त करने वाले दोनों जवानों के लिए बढ़ाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने भी पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को उसके